पुराने समय की बात है। एक दूध बेचने वाला प्रतिदिन गांव से दूध लेकर के दूर कस्बे में बेचने जाता था। रास्ते में एक तालाब था, उसमें पानी मिलाता था। ये सारी हरकतें उसकी एक बंदर देखता था, जो उसी तालाब में एक पेड़ पर रहता था। एक दिन वो ग्वाला, दूध बेचने वाला, अपने दूध के पैसे एक पोटली में बांध कर लाया और दोपहर को उस तालाब के किनारे रुक गया। गर्मी थी, उस पोटली को रख के अपने कपड़ों के पास और नहाने के लिए तालाब में उतर गया। बंदर ऊपर से उतरा पेड़ से और उस पोटली का उठा करके फिर से पेड़ पर चढ़ गया। और जब वो नहा करके बाहर आया ग्वाला, दूध बेचने वाला, तो उसने देखा कि उसकी पोटली गायब है। वह चिल्लाने लगा, इधर उधर देखने लगा, तो ऊपर देखा एक बंदर, उसके हाथ में वो पोटली है, पेड़ पर बैठा हुआ है। वो चिल्लाया और कहा, तुरंत मेरी पोटली नीचे फेंको, ये मेरे दूध के रुपए हैं। तो उस बंदर ने आधे रुपए पानी में फेंक दिए और आधे रुपए उसके आगे फेंक दिए। आधा पानी का पानी में गया और आधा दूध का था वो उसको मिल गया। कहने का अर्थ है, हमारे जीवन की भी ये कड़वी सच्चाई है। हम असूल से, नियमों से, प्रकृति के विरुद्ध होकर के कमाई करेंगे तो उन सभी का यही हाल होना है, जैसा कि उस दूध बेचने वाले का हुआ है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अन्यथा किसी तरीके से रुपए कमाएं, वो ही गलत है। यदि हम सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे कि मेरा काफ़ी लंबा अनुभव रहा है सरकारी सर्विस का, तो बहुत से हमारे साथी हैं, वो इतनी जैसे अच्छी पे सभी की होती है, तो उस पे के बदले वो काम तो 10 रुपये का भी नहीं करते संस्थान में या अपने कार्यालय में जा कर के। तो वो भी तो क्या है, पानी मिलाने के समान है, बेईमानी है, वो भी एक भ्रष्टाचार है। उसकी भी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। स्कूलों में बैठे रहते हैं, क्लास में जाते नहीं, ऑफिसों में बैठे रहते हैं, काम करते नहीं, वो भी क्या है, वो भी एक भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। तो इसलिए इससे भाग्य और कर्म खराब होते हैं, उनका फल तो हमें कहीं न कहीं जीवन में भुगतना पड़ेगा। औलाद के ऊपर औलाद भी भुगतेगी, हम भी भुगतेंगे, देश को भी भुगतना पड़ता है। तो इसलिए जो ईमानदारी का है वही श्रेष्ठ है।